माफिया मुख्तार अंसारी का शव दफनाने में परिवार ने एक बार भी जल्दबाजी नहीं की है। शव को पोस्टमार्टम हाउस से लाने, घर रखने से लेकर दफनाने तक में अंसारी परिवार ने सावधानी बरती। इस काम में हर जगह पुलिस प्रशासन की भी मदद ली गई। इसकी वजह अब सामने आई है। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सांसद अफजाल अंसारी ने दावा किया है कि मुख्तार के शव को खास तरीके से दफनाया गया है, जिसकी वजह से आने वाले कई सालों के बाद भी जरूरत पड़ने पर शव के नाखून, बाल की जांच हो सकती है और मौत के कारणों का पता चल सकता है। हालांकि उन्होंने इस खास तकनीकी के बारे में कुछ नहीं बताया। मुख्तार की मौत हार्ट अटैक से हुई है। पोस्टमार्टम में मौत का कारण खोजने के लिए शरीर के सभी महत्वपूर्ण अंगों, मस्तिष्क, हृदय, लीवर, गुर्दा, फेफड़े, आंत की बारीकी से जांच की गई थी। इसकी वीडियोग्राफी भी हुई थी। एक एक अंग की कई प्रकार से जांच की गई। पेट से निकली खाने की सामग्री से भी विसरा एकत्र किया गया था। इधर पोस्टमार्टम होने के पहले ही अंसारी परिवार ने शव दफनाने के लिए अपने पुश्तैनी कब्रिस्तान को चुना। उनकी देखरेख मुजावर अफरोज अंसारी करते हैं। मुख्तार अंसारी के शरीर के हिसाब से कब्र की लंबाई 7.6 फीट और गहराई 5 फीट और चौड़ाई 5 फीट रखी गई, ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर जांच में कोई दिक्कत न आए। मौत को लेकर सांसद अफजाल अंसारी ने बड़ा बयान दिया है। एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि अगर हार्ट अटैक भी हुआ है तो उसकी वजह मुख्तार अंसारी को जहर दिया जाना ही है। दावा किया गया है कि 19 तारीख को जहर दिया गया था। सांसद ने कहा कि मुख्तार अंसारी ने खुद कोर्ट में आरोप लगाया था कि जहर दिया जा रहा है। कोर्ट ने इसका संज्ञान भी लिया और रिपोर्ट भी मांगी। हमने जेल के अधीक्षक से इलाज के लिए कहा था और उन्होंने हमें इलाज का आश्वासन दिया था। 20 तारीख को रात में मेरी बात हुई, लेकिन 26 तारीख को सुबह सूचना मिली कि मुख्तार अंसारी को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। ये साधारण बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने जहर दिए जाने की आशंका व्यक्त की थी। जब हम उनसे मिलने पहुंचे तो उन्होंने कहा कि 19 तारीख को जहर दिया गया है। IMS BHU के फॉरेंसिक विभाग के डॉक्टर मनोज कुमार का कहना है कि किसी भी शव को कब्र में रखने पर मांसपेशियां 6 महीने के भीतर गलने लगती हैं। इसके बाद हड्डी और दांत गलते हैं। इनको गलने में करीब 10 साल लगता है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद शोक जताने वालों का तांता लगा है। समाजवादी पार्टी की ओर से आधिकारिक रूप से पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव और पार्टी के राष्ट्र महासचिव बलराम यादव सोमवार की दोपहर 2:40 पर मोहम्मदाबाद के कालीबाग स्थित कब्रिस्तान पहुंचे। वहां मुख्तार अंसारी की कब्र पर फूल चढ़ाने के बाद जाकर शोक जताया। दोनों नेता अंसारी परिवार के साथ लगभग 3:50 तक रहे। इस दौरान सांसद अफजाल अंसारी, विधायक शोएब अंसारी और मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी से बातचीत कर घटना की जानकारी ली। उधर मुख्तार की मौत के कुछ ही घंटे बाद मंडल कारागार के वरिष्ठ जेल अधीक्षक को CUG नंबर पर जान से मारने की धमकी दी गई। धमकी देने वाले ने बेसिक फोन का इस्तेमाल किया है। करीब 14 सेकंड की कॉल में धमकाने वाले ने कहा है कि अब तुझे ठोकना है, बच सके तो बच जा। अधीक्षक की तहरीर पर धमकाने वाले नंबर के आधार पर FIR दर्ज की गई। 28 मार्च को मौत के कुछ घंटों बाद रात 1:37 पर वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा के CUG नंबर पर 0135261349 नंबर से किसी व्यक्ति का धमकी भरा फोन आया था। वहीं चंदौली जिले में तैनात एक सिपाही ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में माफिया मुख्तार अंसारी को साहब लिख दिया। पोस्ट वायरल होने के बाद SP डॉक्टर अनिल कुमार ने सिपाही को रविवार की देर रात सस्पेंड कर दिया। ठीक ठाक से दफन किया जाए तो 1, 2 साल, 5 साल, 10 साल के 20 साल के बाद भी जब चाहेंगे उसमें से एक बाल और एक नाखून भी सलामत मिल गया तो उससे भी सिद्ध हो जाएगा कि ये आदमी मारा गया था तो जहर से मरा था कि नहीं। ये हो सकता है, इससे मैं इनकार नहीं करता, आंख बंद करके किसी चीज को अस्वीकार नहीं करूंगा कि अंतिम समय में उन्हें हार्ट अटैक आया हो और कार्डियक अरेस्ट हुआ हो, लेकिन उसकी वजह अगर कुछ बनी होगी तो वो जहर का, वो विष का असर था और जिस विष के असर की वजह से वो 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन तक तड़पता रहा और उसे इलाज नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी इलाज नहीं दिया गया। MP MLA कोर्ट के कहने के बाद भी माकूल इलाज नहीं किया गया और उसे तड़पा कर उस जेल में जो उन्हीं की अभिरक्षा में है, शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जिसकी अभिरक्षा में है, अगर वही हत्या कर रहा
तो इससे बड़ा पाप क्या होगा। इसकी सजा ऊपर वाला भी देगा और देश का कानून भी देगा।